हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अभी क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। डे पढ़ेंगे आज लेवन 29। डे 28 मैंने आपको 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया है। अब आप सभी लोग सोचोगे 3.1 और 3.2 क्यों नहीं कराई, तो मैंने डे 20 इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि 3.1 और 3.2 अपने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम डे कौन सा करेंगे 29 एक्सरसाइज 3.3 के साथ। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेकर डे 28 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेकर डे 28 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो लाइन टू लाइन देख सकते हो। अगर आप सभी लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का आज करेंगे फर्स्ट वाला। क्वेश्चन आपके पास लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा आपको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। क्या क्वेश्चन बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन आपको दे रखी है कि x plus y equal to 14 और x minus y equal to 4। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, इनको आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो अपन ने क्या लिखा पहला कि गिवन मैंने आंसर लिख दिया था। क्वेश्चन आपके पास था कि x plus y equal to 14 और x minus y equal to 4। तो गिवन मैंने पहले से लिख दिया था कि गिवन दिया है क्या है x plus y equal to 14 और x minus y equal to 4। और अपने जनरली फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म अपना होता है कि ax plus by equal to c। इस फॉर्म में अपने दोनों इक्वेशन होना चाहिए। हां सर, इसी फॉर्म में हमारे दोनों इक्वेशन है। कैसे पता चलेगा? जो a b और c होते हैं वो होते हैं यहां पर आपस में नंबर यानी कोएफिशिएंट। तो a का नंबर यहां में कुछ ना कितना मान लेते हैं 1। यानी मैंने आपको सिखाया था वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे a b c क्या है, नंबर है। अब जैसे आगे कुछ नंबर लगा कितना मान लेते हैं 1, इसके भी कुछ नंबर कितना मान लेते हैं 1 और c का नंबर कितना है 14। और जो x और y होते हैं वो क्या होते हैं आपस में वेरिएबल। तो x वेरिएबल है और y क्या है वेरिएबल है। अब यहाँ प्लस भी सकता है और माइनस भी सकता है। यानी कहने का मतलब होता है जो वेरिएबल होते हैं x और y हमेशा रहेंगे, लेकिन कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, कभी xt आ जाए कभी x y आ जाए। तो x और y दोनों वेरिएबल है, बीच में प्लस भी जाएगा माइनस भी जाएगा। x और y दो वेरिएबल है, बीच में प्लस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। a b c होते हैं नंबर। कुछ नंबर लिखाना कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ये x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट कितना है 1, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट कितना माइनस का 1 और c 14 और यहां c कितना है 14। यानी इसी फॉर्म में अपनी क्या है अभी इक्वेशन सैटिस्फाई है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो जनरल फॉर्म में आप हिंदी आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इंट्रोडक्शन में आपको सिखा दिया था। अगर आप डे 28 का 3 चैप्टर इंट्रोडक्शन आप देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो जनरल फॉर्म सही है, x plus y equal to 14 और x plus y equal to 4। इक्वेशन कौन सी अपने पास फर्स्ट वाली, इक्वेशन कौन सी अपने पास सेकंड वाली। अब सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मतलब क्या होता है, कोई अपन को एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना पड़ता है कि x हो या y हो। किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, ऐसी इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे जो कंफर्टेबल यानी सिंपल हो, वो ट्रिक हम क्या करेंगे पहले इस मेथड से मेथड क्या है। किसी इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे या फर्स्ट को करेंगे सेकंड को करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं तो वहां से फर्स्ट इक्वेशन सिलेक्ट करने के बाद वहां से बनेगी फिर थर्ड इक्वेशन। अगर क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं ना तो थर्ड इक्वेशन वाली इक्वेशन पुट करेंगे सेकंड में। अगर अपन सेकंड इक्वेशन लेते हैं ना तो वहां से जो इक्वेशन बनेगी थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं फर्स्ट में। वहां से कोई वैल्यू आएगी x की आएगी y की आएगी, तो वहां से ये x की वैल्यू है y की वैल्यू आई, जो भी आएगी ना वैल्यू उसको किस पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो अपनी x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या करना है, आपको एक ऐसा इक्वेशन लेना है कि फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, हमेशा ऐसी इक्वेशन लेना जिसमें कोई भी कोएफिशिएंट ना हो। क्या हो, कोएफिशिएंट ना हो, हमेशा को वेरिएबल हो सिंपल, वो भी किसका हो प्लस वाला हो। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जो मैंने इंट्रोडक्शन सिखाया था। वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब होते हैं a से z तक के अल्फाबेट। तो अपन को ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट में या सेकंड में जिसका कोई भी नंबर ना हो। जैसे 3x है तो 3x को अपन सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो अपन को ऐसा लेना है कि वेरिएबल जिसके साथ कोई भी नंबर ना हो। पहले चेक करते हैं बीच में, तो बीच में देखो बीच में y है, पर y किसका माइनस का, माइनस को अपन लेंगे क्या नहीं लेंगे। और जो y किसका है प्लस का, तो प्लस वाले को y को अपन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, अगर यह 3y होता ना तो अपन इसको नहीं लेते। तो अगर 3y होता तो इसको नहीं लेंगे, अपन को ऐसा वेरिएबल लेना है जो सिंपल इक्वेशन बन जाए जिसके साथ कोई भी क्या हो नंबर ना हो।
तो किसको सिलेक्ट लेंगे अपन, किसी भी कर सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे y से करो, माइनस y से करो, चाहे x से करो, चाहे प्लस y से करो, x से करो, हमेशा आंसर सेम आएगा। पर जो मेरी ट्रिक होगी ना उसमें आपको बता रहा हूं, हमेशा बीच वाले सिलेक्ट करना, पहले बीच वाले में देखना कि नंबर है कि नहीं, अगर नंबर ना हो उसको सिलेक्ट कर लेना। अब देखो किसको सिलेक्ट करना है, y वाले को, तो y वाली इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट वाली। अपन को निकालना है x की वैल्यू y की वैल्यू, तो अभी किसको लेना है, फर्स्ट को लेना है। पूरा क्वेश्चन होने दो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ये परफेक्ट क्वेश्चन लग रहा हो, क्यों लग रहा हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन होने दो फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इक्वेशन किसको लेना है, फर्स्ट को, तो क्या लिखा अपन ने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखा, ये क्यों मतलब होता है इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 40, तो आपने क्या लिखा कि x + y = कितना लिखा आपने, 40 लिखा। अब आपने किसको सिलेक्ट किया है, y को सिलेक्ट किया है, तो क्या करोगे आप, y का y लिखा इक्वल टू लिखा 14 का क्या है 40। अब जो x है, x किसका है, प्लस का है, तो प्लस वाला किस में आ जाता है, माइनस में जाता है। अब आपका इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड बन गई। अब क्या सीखना है आपको, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से लेते हो तो ये वाली वैल्यू किससे पुट करोगे आप, सेकंड में। अगर आप इक्वेशन सेकंड से लेते हो तो ये वाली वैल्यू किससे पुट करोगे, फर्स्ट में, यानी उल्टा करना है। अगर फर्स्ट से लेते हो तो इक्वेशन पुट पे सेकंड में करेंगे, सेकंड से लेते हो तो फर्स्ट में पुट करेंगे। अभी अपन ने इक्वेशन किससे लिए, फर्स्ट से लिए, तो ये y = 14 - x है, कौन सी इक्वेशन पुट करोगे आप, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो वो लाइन लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपको, कौन सी वैल्यू है यहाँ, y की वैल्यू है, कौन सी पुट करनी है, y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 14 - x, y के लिए 14 - x, किसे पुट करना है, सेकंड में। क्यों, फर्स्ट से लिए, किसे पुट करेंगे, सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 14 - x इन इक्वेशन किसे पुट करेंगे आप, सेकंड में। आपको देखना है कि आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है। तो सर हमारी सेकंड इक्वेशन है कि x - y = 4, कौन सी इक्वेशन, सेकंड, इसमें आपको पुट करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपकी, x - y = कितनी थी आपके पास, 40 थी, 4 थी, तो x - y = कितनी थी आपके 4, इसमें आपको y वैल्यू पुट करना है। कैसे करो देखो, x का क्या है, x, माइनस का क्या है, माइनस। अब आपको क्लियर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि y है, तो आपको y की वैल्यू कितनी है, 14 - x, तो y का 14 - x रखना पर ब्रैकेट में लिखना, क्यों, क्योंकि वहां का साइन किसका, माइनस का है। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई माइनस हो ना, किसमें रखोगे आप, ब्रैकेट में। तो y है, y की वैल्यू कितनी है, 14 - x, तो y की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 14 - x इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 4 का क्या है, 4। अब आप प्यारे बच्चों क्या करोगे, x का क्या है, x, अब माइनस का मल्टीप्लाई सभी में कर दोगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 14 में करते हैं, तो माइनस प्लस कौन होता है, माइनस, 14 का क्या है, 40। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस x में करोगे, तो माइनस माइनस कौन होता है, प्लस, x का क्या है, x इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 4 का क्या है, 4। अब वो वैल्यू किसकी निकालनी है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आपको सिखाया था कोई वेरिएबल होता है, वेरिएबल का कोई नंबर ना हो कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब x का नंबर कितना है, 1 है, ये x का नंबर कितना है, 1 है। तो ये प्यारे बच्चों 1x, ये सर्कल बराबर समझाने के लिए है, तो प्लस का 1x तो प्लस का 1x कितना होता है, 2x, माइनस कितना आपके पास 40 इक्वल टू कितना है आपके पास 4। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो 2x इक्वल टू कितना है, 4 का क्या है, 4। अब 14 किसका है, माइनस का है, तो माइनस का लेफ्ट में राइट किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 2x का क्या है आपके पास, 2x इक्वल टू कितना, इक्वल टू 4 + 14, तो 4 + 14 कितना होता है, 18। आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो x इक्वल टू 18। अभी जस्ट मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है कि नंबर यानी कोएफिशिएंट वेरिएबल इनके बीच में किसी का साइन हो, बीच में किसका साइन मानते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का 2 कहां जाएगा आपके पास, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 2 की टेबल 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब आपको x की वैल्यू 9 आ गई, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखना जो भी आपके पास x की वैल्यू है, चाहे आपके पास y की वैल्यू है, हमेशा किससे पुट करोगे, इक्वेशन थर्ड में। क्या करोगे प्यारे बच्चों, अगर आप x की वैल्यू फर्स्ट में करो तो भी सही आंसर आएगा, सेकंड में करो तो भी सही आंसर आएगा, थर्ड में करो तो भी सही आंसर आएगा। अगर आप जो वैल्यू आएगी x की या y की पहले जो आएगी, अगर आप पहले थर्ड में पुट कर दोगे ना तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आई, 9, किससे पुट करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड में। तो लाइन लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आपका वैल्यू किसकी आई, x की आई, x की कितनी आई, 9 आई है,
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड, की मतलब इक्वेशन इन इक्वेशन थर्ड पुट कर दोगे। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या थी प्यारे बच्चों, y इक्वल टू 14 - x, आपके पास थर्ड इक्वेशन थी, इसमें आप पुट कर दोगे तो y इक्वल टू 14 - x। अब देखो आपके पास क्या लिखा है, y का क्या है y इक्वल टू 14 का क्या है 14, माइनस का क्या है माइनस, क्या लिखा आपके पास x, x की वैल्यू कितनी है 9, तो x की वैल्यू पुट कर दोगे 9, y का क्या आपके पास y 14 - 9 कितना होता है 5, तो आपके y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। तो अब लास्ट में लिख दोगे कि हेंस पहले x की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 एंड करके y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। तो यहां से अपना आंसर खत्म हो गया। आपको बहुत सिंपल लगा होगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज बार-बार कह रहा हूं मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज वीडियो में हमने क्या सीखा, डे 29 में क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सीखा, तो डे 13 सीखते हैं फर्स्ट का सेकंड वाला। थैंक यू।